सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है सर। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 सर दिया है। सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक, अच्छा और सरल आसान क्वेश्चन है सर। जितना बोले उतना कम है सर इसके लिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हम लोग ने सेम टू सेम बनाया है सर, एकदम पक्का उसी की तरह होगा। देखिए कैसे सर, देखिए हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उनको फैक्टराइज करना है और बीच वाले टर्म्स का मतलब उनके फैक्टर्स का प्लस या फिर मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है सर, तो 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर इनटू क्या है हमारे पास a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ठीक है सर, इतना समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। अब सर a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 4 का स्क्वायर b टू द पावर 4 का स्क्वायर। तो अभी आप बोलिएगा सर ये तो फॉर्मूला बन गया सर। कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा a स्क्वायर है ऑलरेडी, उसका भी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब a पे स्क्वायर b पे स्क्वायर क्यों लगाया वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अंदर भी स्क्वायर है। a ही हमारा जो है वो a स्क्वायर है। ठीक है, हाँ अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास है 4x स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 2x लिख सकते हैं। अब देखिए एक 2x इसके साथ, एक 2x इसके साथ जाएगा, दोनों ऐड होगा तो 4x ही तो आएगा ना सर। इस तरह से अप्रोच करना है आपको, इस तरह से करना है बस। तो देखिए अब आ गया हमारे पास 2x इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और ये 2x इस पे जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2x इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए -4। अब -4 चाहिए, तो -4 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस 2 तो +4 हो जाएगा। -2 -4 हुआ कि नहीं? -2 दोनों ऐड होकर क्या होगा, -4 होगा कि नहीं? -4 हमको पूरा करना था, इसीलिए हम लोगों ने दोनों तरफ माइनस लगाया। अब इसको सॉल्व कीजिए सर, आप सॉल्व कर दीजिए, आप बहस नहीं करते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस a स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर a एक्स स्क्वायर होगा ना, सॉरी a स्क्वायर एक्स होगा सर, a पे स्क्वायर है x पे नहीं, है ना सर। ये माइनस प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा सर, 2b स्क्वायर एक्स। अब अगर आप देखें, क्या देखें सर, मतलब धीरे धीरे बोलना है सर, हम दोनों के बीच की बात है। क्या सर कि यहां 2bx माइनस 2bx दोनों कट जाएगा सर। ठीक है ना, कटा कि नहीं? माइनस माइनस प्लस, तो -4a स्क्वायर एक्स। आया कि नहीं सर? आया कि नहीं? बिल्कुल आया सर। यहां पे भी तो वही है कि नहीं सर? है सर। तो देखिए सर, हम अगर इस वाले टर्म को उठा के इसमें रख दें तो हमारा ओवरऑल कट पिट के क्या आएगा सर, -4a स्क्वायर एक्स ही आएगा। इससे हमको यही पता लगा। तो सर पुट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि स्पेस कम है सर, या फिर हम लोग यहां पे लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहां पे अगला स्टेप यहां पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, 4x स्क्वायर है माइनस, इसकी जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, देखिए सर यही सॉल्व होके ना ये आया, तो इसकी जगह हम लोग ये वाला टर्म भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -2x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2x माइनस इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। प्लस में हमारा क्या है, प्लस में हमारा ऑलरेडी है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना, अभी हम लोगों ने तोड़ के दिखाया है, तो लिख देते हैं ना सर, क्यों बहस कर रहे हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया? इतना समझ में आया तो बन जाएगा क्वेश्चन। इतना सा अगर आ गया तो आ ही गया होगा। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा है सर, मुझे पता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां क्या है, यहां पे 2x है, इसमें भी तो 2x है, यहां 4x स्क्वायर है, यानी कि 2x इंटू 2x। यहां ऑलरेडी एक 2x है, तो 2x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो 2x को जब हमने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, यहां बचा हमारे पास 2x माइनस ये हमारा क्या है सर, ये है हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बोलिएगा सर कि अंदर छोटा ब्रैकेट बाहर भी छोटा ब्रैकेट, नहीं सर इसको कर्ली ब्रैकेट ले लीजिए सर। ठीक है सर ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, आप जैसे बोलिए वैसे करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस यहां पे क्या है सर, यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, इसीलिए मैंने तोड़ के लिखा ताकि आपको दिखे कि सर इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है ना सर। अब यहां माइनस भी तो कॉमन आ गया सर, गलती से आया, जान के आया, माइनस कॉमन आ चुका है तो अंदर वाला साइन हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हुए यहां पे देखिए क्या है 2x है हमारा, क्योंकि ये तो हमारा बाहर ही आ चुका है, कॉमन ही आ चुका है, तो 2x है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा ऑपोजिट साइन यानी कि माइनस हो जाएगा। यहां क्या बचा, यहां बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा सर, जीरो है सर, याद कीजिएगा, कंसीडर कीजिएगा कि जीरो के बराबर है, नहीं आ रहा है स्पेस इसीलिए नीचे लिखा मैंने। चलिए अब देखिए और कर्ली ब्रैकेट भी है हमारा जिसको हमको क्लोज करना है सर। अब देखिए अब आपको क्या दिखेगा सर कि ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम हो चुका है, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है सर, ठीक है। हाँ ये मत बोल दिया कमेंट सेक्शन में से जीरो को भी आप ले लिया तो जीरो ही हो जाएगा, नहीं सर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो चुका है तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर। और इनटू में हमारा क्या आ जाएगा, ये टर्म 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर, समझ में आया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जीरो। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए, अभी छोड़ देंगे बनाना, नहीं है ना, नहीं होगा सर मुझे पता है। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जब भी जीरो के बराबर होता है तो क्या करते हैं सर, क्या करते हैं बोलिए ना सर, बोलना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। हम करते हैं आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं, यानी कि या तो ये टर्म जीरो होगा या तो ये टर्म जीरो होगा, तभी ना दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, यानी कि आइदर 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और क्या है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए ये इधर प्लस में रह के माइनस में, या सॉरी इधर माइनस में रह के प्लस में, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और देखिए ये मल्टीप्लाई में रह के डिवाइड में, यानी कि 2 यहां पे आया, हमारे पास सिर्फ x बचा, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन, ये माइनस में रह गया प्लस में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका यहां पे आ गया, ये मल्टीप्लाई में रह के डिवाइड में बाय 2x, ये आ गया आपका क्या सेकंड रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। चलिए बढ़ते हैं आगे।